ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, भाद्र पूर्णिमा है और उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण उत्सव हैं। एक है विश्वरूप महोत्सव और दूसरा है श्रील प्रभुपाद ने आज के ही दिन जगत के उद्धार हेतु संन्यास ग्रहण किया था। तो हम श्रील प्रभुपाद का संन्यास और विश्वरूप महोत्सव आदि की चर्चा करेंगे। तो विश्वरूप महोत्सव ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि श्रीमद् भागवतम कहता है, तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, जब वैकुंठ का वर्णन कर रहे होते हैं शुकदेव गोस्वामी, तो वैकुंठ को एक शब्द में वो वर्णित करते हैं। वो कहते हैं वैकुंठ क्या है? अखंडित उत्सवः, जहाँ निरंतर उत्सव होते रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ कहा गया है। और वास्तव में दक्षिण भारत में भी एक मंदिर है भगवान श्रीरंगम रंगनाथ जी का, उसको भू वैकुंठ कहा जाता है। और वह मंदिर उसी प्रकार से बना है जिस प्रकार से वैकुंठ है। और जैसे साल के 365 दिन होते हैं, तो वहाँ साल के 360 दिन उत्सव होते रहते हैं। 360 दिन भगवान पालकी में बाहर आते हैं और अलग अलग विभिन्न जो उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वही व्यक्ति वैकुंठ का ये जो उत्सव हमें प्रदान कर सकता है जो वैकुंठ का निवासी हो। तो श्रील प्रभुपाद शाश्वत भगवान के सेवक है, नित्य मुक्त जीव है और जिन्होंने वैकुंठ का जीवन हमें प्रदान किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, मेरे मंदिर क्या है? वैकुंठास है, ये वैकुंठ के स्थान है। इसी प्रकार से केवल वैकुंठ का व्यक्ति ही इस जगत में आकर वैकुंठ की जो भावना है वो प्रदान कर सकता है। श्रील प्रभुपाद को एक बार कहा गया कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए। प्रभुपाद कहते मैं क्या बताऊँ अपने गुरु महाराज के बारे में? ही इज़ अ वैकुंठ मैन। वो मेरे गुरु महाराज कौन है? वैकुंठ के व्यक्तित्व हैं। तो इस प्रकार से आज का वो दिन है जिस दिन हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वो व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत के उद्धार के लिए आज ही के दिन संन्यास स्वीकार किया था। श्रील प्रभुपाद का जीवन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के का अनुसरण किया है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने शुरुआत के दिनों में वो बड़े विद्वान, स्कूल में वो जाया करते थे, विद्वत्ता थी। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद का भी जीवन, शुरुआत का जीवन विद्यालय कॉलेज आदि में बीता है। और उसके पश्चात गृहस्थ जीवन में चैतन्य महाप्रभु गए, उसके पश्चात संन्यास लिया। पूरे भारत का भ्रमण करके चैतन्य महाप्रभु ने
पापी तापी सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान की, इवन जो पशु आदि है उनको भी कृष्ण भावना दे दी। तो उसी प्रकार से देखेंगे श्रील प्रभुपाद भी गृहस्थ आश्रम के पश्चात प्रभुपाद ने संन्यास स्वीकार किया और पूरे विश्व में भ्रमण करके सभी लोगों को ये जो कृष्ण भक्ति है वो प्रदान की है। तो श्रील प्रभुपाद का ये आज का जो दिन है संन्यास का, ये विशेष है क्योंकि संन्यास लेकर प्रभुपाद ने सभी के प्रति अपनी कृपा का वर्षाव किया है। क्योंकि हम सुबह उठते ही सबसे पहले गाते क्या है, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, कि ये संसार दावाग्नि है और जहाँ हम सब लोग जल रहे हैं। तो ऐसे दावाग्नि के जो तापों में हम जल रहे हैं, 3 तापों में, उससे हमें किसने मुक्त किया है? श्रील प्रभुपाद ने हमें मुक्त किया है। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने वो कृपा प्रदान की है। कौन सी कृपा है प्रभुपाद की? कथामृतम। सारे जगत को श्रीमद् भागवतम की जो कथा है और भगवान का जो पवित्र नाम है वो विश्व के कोने कोने में प्रभुपाद ले गए हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने जैसे गोपियाँ कहती है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि इस संसार में जो तपे हुए लोग हैं उनके लिए राहत तो एकमात्र कृष्ण की कथा है। हे कृष्ण, आपकी कथा कैसी है? अमृत के समान है, अमृत से भी बढ़कर है, जो इस संसार में जल रहे जीवों को राहत प्रदान करती है। तो इसलिए कथा को भी अमृत कहा गया है। बल्कि एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अमृत कहाँ कहाँ उपस्थित होता है। तो वहाँ कहते हैं अब्धो विधो वधु मुखे फणिनाम निवासयत स्वर्गे सुधा वसंति वै विभुदे वदंती। तो अमृत के द्वारा ही राहत व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो कहते हैं इस संसार में भी अमृत 5 जगहों में है उपलब्ध। एक जगह क्या है? वो कहते अब्धो, अब्धो मीन्स सागर, अम्बुधि, कि सागर का जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत बाहर निकला था। तो इसका मतलब है सागर में भी क्या है? अमृत उपस्थित है। दूसरा वो कहते हैं अब्धो विधो, विधो मीन्स चंद्रमा, तो सोमरस के कारण कहते कि चंद्रमा में भी अमृत उपलब्ध है। और तीसरा कहते हैं वधु मुखे, वधु मीन्स नवविवाहित कन्या जो युवती है उसके मुख में भी क्या है? कहते हैं अमृत है। इसलिए तो पुरुष कहता है कि आपका मुख अमृत के समान है, या आपके जो आधर है वो अमृत के समान है। वो युवती भी पुरुष को देखती हैं तो वो कहती है आप भी अमृत के समान हैं। तो उस इसलिए कहते हैं कि वधु मुखे, जो वधु है उसके मुख में भी क्या है? अमृत का निवास है। और फिर कहते हैं फणिनाम निवासयत, फणिनाम मीन्स जहाँ सर्प निवास करते हैं। जैसे भीम को जब वो लड्डू खिलाए गए थे, विष के लड्डू दुर्योधन के द्वारा, और उनको डाल दिया था जल के अंदर, तो भीम जब जल में नीचे नीचे चले गए तो वो शायद नागलोक या उस स्थान में पहुँचे तो वहाँ सर्पों ने उनको काटा। जैसे ही काटा तो उनकी जो विष बाधा थी उससे वो मुक्त हो गए थे। इसलिए कहते विषस्य विष औषधम, विष के लिए जैसे कहते कांटे से कांटा निकालना, उसी प्रकार से एक विष को दूर करना है उसके प्रभाव को, तो दूसरा विष इस्तेमाल करना होगा। तो उसी प्रकार से जब ये सर्पों ने उनको काटा तो उनका विष का प्रभाव कम हो गया या खत्म हो गया। तो उनमें से एक सर्प कहते अरे ये तो भीम है। हाँ, तब उसके पश्चात वहाँ भीम को अमृत दिया जाता है, थोड़ा सा देते हैं। तो कहते भीम तो चरणामृत की तरह अमृत को पी लिए। वो कहते और थोड़ा है, तो बड़ा घड़ा लेके आ गए, तो भीम वो पूरा घड़ा भी पी गए। कहते और चाहिए, कहते अरे हमारे पास इतना ही था, सब तो तुम पी गए। तो इस प्रकार से उनको बहुत बल प्राप्त हो गया, कई हजारों हाथियों का बल भीम को प्राप्त हो जाता है। वैसे भी वो वायु के पुत्र है, बलवान है। तो कहते हैं कि फणिनाम निवासयत, कि जहाँ ये सर्प आदि हैं वहाँ अमृत उपलब्ध है। स्वर्गे सुधा वसंती, और 5वीं चीज कहते कि अरे स्वर्ग में भी सुधा वसंती, इसलिए तो स्वर्ग के लोग क्या है? अमर कहलाते हैं। और इंद्र के पास अमृत का कलश है।
तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसे जो विभुदे वदंती, जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं ऐसे 5 स्थानों में अमृत क्या है, उपलब्ध है, उपस्थित है। लेकिन उस श्लोक के अगले लाइन में वर्णन आता है, कहते हैं क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। तो कहते हैं कि सही में वहाँ अमृत है, होता तो ये 5 चीज़ें और नहीं प्रकट होती। यदि समंदर में अमृत है तो वो समंदर का पानी नमकीन या खारा नहीं होता, और चंद्रमा में मानो अमृत है तो पूर्णिमा से अमावस्या तक वो क्या नहीं होता, क्षय को प्राप्त नहीं कर पाता। और यदि नवविवाहित कन्या के मुख में, अधरों में यदि अमृत होता तो पति की कभी मृत्यु नहीं होती, हाँ, बेचारा मर जाता है। गरलम वो कहते हैं गरलम वो कहते कि सर्पों में के पास यदि अमृत होता तो उनके जिह्वा में या उनके दांतों में विष नहीं होता। उसी प्रकार से यदि स्वर्ग में भी अमृत होता वास्तव में, तो फिर क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, उनको, देवताओं को फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो वो कहते कि अमृत कहाँ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते अमृत एक ही जगह है और वो है कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। जो भगवान के भक्त हैं श्रील प्रभुपाद के जैसे, उनके कंठ में क्या है, अमृत है। और यही अमृत, इसलिए उसको कहते कथामृतम। ऐसे वैष्णवों के कंठ में अमृत है और वो है कृष्ण कथा का अमृत, जिसके द्वारा सारे जगत को उन्होंने क्या किया है, अमरत्व प्रदान किया है, वैकुंठ भेज रहे हैं उस अमृत के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने क्या किया है, जिनके कंठ में ये अमृत, कथामृत निवास कर रहा है, और उस कथामृत के द्वारा ऐसी वर्षा कर दी कि संसार में तपे हुए जीव भी राहत को प्राप्त करते हैं, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे श्रील प्रभुपाद के कंठ में सदैव कृष्ण कथा है और सदैव भगवान नाम है। श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति कहता है, प्रभुपाद आप तो कहते कि मैं सदैव भगवान नाम लेता रहता हूँ, लेकिन मैं तो आपको हमेशा माला पकड़ते हुए जप करते हुए नहीं देखता हूँ। प्रभुपाद ने कहा क्या, मेरे पीठ में आकर कान लगाओ तो आपको पता चलेगा। तो वो व्यक्ति जाकर प्रभुपाद के पीठ में कान लगाता है तो उसको क्या सुनाई देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वो आचार्य हैं जिनके पास ये कंठ में अमृत है, और इसलिए वो भूरिदा जना, उनसे अधिक उदार इस संसार का भला करने वाला व्यक्ति हुआ नहीं है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद प्रकट होते हैं कोलकाता में 1 सितंबर 1896 में। गौर मोहन डे उनके पिता का नाम था। हम सभी सब चीज़ों से परिचित हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी आँख खुलती थी जब मेरे पिताजी घर में राधा कृष्ण के विग्रह की आराधना करते थे, घंटी बजती थी, तो मैं और मेरी सिस्टर हम आँख खोलते थे और तुरंत राधा कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। कहते प्रभु मेरे जो पिता हैं उनके द्वारा ही मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, और वास्तव में उनके पिता ने उनको राधा कृष्ण भी दिए थे जिनकी आराधना श्रील प्रभुपाद अपने बाल्यकाल में करते थे। और ऐसे श्रील प्रभुपाद एक बार तमाल कृष्ण महाराज को वो लेटर लिखते हैं और वो कहते हैं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सब कार्य मैं कब से कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, और मेरे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं रहा है कि मैं कृष्ण को भूला हूँ, कभी मैं कृष्ण को भूला नहीं हूँ। फिर भी प्रभुपाद इतने विनम्र है कि जब लंदन में गए थे, विग्रह के सामने उपस्थित हो गए और प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज आकर पूछते कि प्रभुपाद आप भी प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप माया से मेरी रक्षा कीजिए और आपको मैं कभी भूलूँ ना। तो इस प्रकार से ये महान आचार्य हैं जिनके आचरण से, जिनके हृदय में सदैव ये नम्रता का, विनम्रता की जो भावना है वो उपस्थित होती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कोई साधारण आचार्य नहीं है। कई सारे आचार्य हुए हैं,
लेकिन प्रभुपाद एकमेव असाधारण आचार्य हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, न भूतो न भविष्यति। पहले भी किसने ऐसा कार्य नहीं किया है और आगे चलकर भी कोई ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कोई कार्य बचा ही नहीं है, कुछ छोड़ा ही नहीं विशेष कुछ और अन्य करने के लिए। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, इसको श्रील प्रभुपाद ने सार्थक किया है। तो इसलिए साधारण नहीं है। हाँ, प्रभुपाद के बारे में जितना गुणगान करें, करोड़ों करोड़ों जन्म भी प्रभुपाद के चरणों में हम अर्पित करें, वो भी क्या है, हाँ, कम है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद वास्तव में भक्ति देवी को लेकर भागवत के माध्यम से कहाँ पहुँचे थे, विदेशों में पहुँचे हैं। भागवत महात्म्य में वर्णन आता है, जब नारद मुनि देखते हैं कि उन्होंने एक स्त्री को देखा जिसके पास 2 पुरुष हैं और कई सारी अन्य स्त्रियां हैं, और वो फिर भी वो जो मूल स्त्री है वो दुखी है। तो नारद मुनि पूछते हैं कि आप कौन हो, ये 2 पुरुष कौन हैं, ये अन्य स्त्रियां कौन हैं। तो उस समय भक्ति देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं कौन हूँ, साक्षात भक्ति देवी हूँ, और ये मेरे 2 पुत्र हैं जिनको वृद्धावस्था प्राप्त हुई है। हाँ, ये जो वैराग्य है, ज्ञान है, और इतनी सारी स्त्रियां ये जो सेवा में लगी है, ये गंगा आदि नदियां हैं। तो इस प्रकार से वो कहती है। और भक्ति देवी कहती है कि मैं वृंदावन में आई हूँ, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ है, महाराष्ट्र में फली फूली हूँ, गुजरात में मुझे क्षय प्राप्त हुआ, जब मैं जर्जर होकर ब्रज में पहुंची तो यहाँ मुझे नाविन्य तारुण्य प्राप्त हुआ है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। तो वो कहते कि वृंदावन में मुझे नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ है, और इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं वृंदावन से ही यहाँ से ही कहाँ जाऊंगे, विदेशों में जाऊंगे। तो वास्तव में प्रभुपाद ले गए भक्ति देवी को बाहर, लेकिन कहाँ से ले गए, वृंदावन से, क्योंकि इदम स्थानम, वहाँ भक्ति देवी नारद को कहते इदम स्थानम, ये जो वृंदावन का स्थान है ना, जहाँ मैं नृत्य कर रही हूँ, जहाँ इतनी नवीनता मुझे प्राप्त हुई है, ऐसा ये वृंदावन से ही मैं विदेशों में जाऊंगी। और श्रील प्रभुपाद वो आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति देवी को ले गए सारे संसार के हित के लिए, पूरे विश्व में। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पाबे चमत्कार। अरे आप बहुत बुद्धिमान हो, थोड़ा रुको, और चैतन्य महाप्रभु कितने दयावान हैं, कितने कृपाद्र है, इसके बारे में थोड़ा सोचो, मनन करो, तो आप चमत्कार आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो वही श्लोक मानो प्रभुपाद के लिए भी लागू होता है। यदि हम प्रभुपाद के बारे में थोड़ा टाइम निकालकर सोचते हैं, मनन करते हैं प्रभुपाद के कार्यों के बारे में, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कार्य किया है। एक बार भक्ति चारो महाराज चौपाची मंदिर गए थे और वहाँ भक्तों को कहा कि आप अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो भक्तगण कहते कि हाँ, सारे ब्रह्मचारी कहते हाँ महाराज, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि प्रभुपाद ने इतना महान कार्य किया है, इतनी किताबें लिख दी, इतना प्रचार कर दिया, इतने मंदिर बना दिए, इतने भक्तों को दीक्षा दी। प्रभुपाद भक्ति चारो महाराज कहते आप अभी ये अनुभव नहीं करोगे, ये अनुभूति तभी आएगी जब आप 70 साल के हो जाओगे, और तब सोचो कि प्रभुपाद ने क्या कार्य किया है। हाँ, तो भक्त आश्चर्य बिल्कुल ये हो गए, अवाक हो गए कि वास्तव में अभी हमारे शरीर युवा है तो हमें इतना महसूस नहीं होता है। जब 70 साल की आयु होगी और कृष्णा हॉल, टेम्पल हॉल से कृष्णा हॉल आने के लिए कहा जाए, तब हमें पता चलेगा कि 70 साल में प्रभुपाद ने क्या महानतम कार्य किया है। हाँ, तो उस समय हम रियलाइज कर सकते हैं प्रभुपाद के जो ये विशेष कार्य है। तो इस प्रकार से जो भक्ति देवी है उसको श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में ले गए हैं, और सारे संसार को जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बिना किसी भेदभाव के सारे जगत पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, चैतन्य महाप्रभु ने देखा नहीं कि ये योग्य है अयोग्य है, ये स्थान उचित है अनुचित है,
हाँ, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी ये नहीं देखा कि भारतीय है, ये विदेशी है, ये पढ़ा लिखा है, ये स्त्री है, ये धनवान है, ये गरीब है। प्रभुपाद ने भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का एटीट्यूड जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए था, उसी प्रकार की भावना श्रील प्रभुपाद की थी। और श्रील प्रभुपाद ने सारे जीवों को ये जो कृष्ण भक्ति है, जो अति दुर्लभ है, देवतागण आकाश से नीचे देखते कि अरे कब भारत भूमि में जन्म होगा और कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त होगी, ये बिडबैग हमारे हाथों में होगी और हम निरंतर ये हरि नाम का उच्चारण करते रहे। ऐसी इच्छा कौन व्यक्त करते हैं? देवतागण व्यक्त करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जब हरिदास ठाकुर के पास साक्षात माया देवी आती है और वो कहती है, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, कि अरे साक्षात माया देवी ये कृष्ण प्रेम की याचना कर रही है भक्त हरिदास ठाकुर के पास। तो ऐसी इतनी दुर्लभ वस्तु इस संसार में श्रील प्रभुपाद ने सरलता से प्रदान की है। चैतन्य महाप्रभु का ये जो विशेष देन है, अनर्पित चरिम चिरात, की जो अर्पित नहीं कर पाए ऐसी जो वस्तु चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, वो श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार को दी है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया हुआ प्रेम धन जो छुपा हुआ था, जो श्रील प्रभुपाद वृंदावन से लेकर गए, और वृंदावन का ये जो प्रेम धन है सारे जगत को उन्होंने वितरित किया है। तो ये सब कुछ ये वृंदावन से शुरू हुआ है, वृंदावन से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। श्रील प्रभुपाद ब्रज को लेकर गए हैं और ब्रज का ये जो प्रेम है, भावना है, सेवा की भावना है, ये सारे जगत के जीवों को दिया है और सारे जीवों को देकर आह्लादित किया है। बल्कि मध्वाचार्य ने भी भविष्यवाणी की थी अपने ग्रंथों में। मध्वाचार्य कहते कि एक ऐसा समय आएगा कि जगत में विष्णु भक्ति इतनी ज्यादा फैलेगी कि जगत के सारे लोग क्या करेंगे? नाम संकीर्तन पर नाचेंगे, गाएंगे। ऐसा मध्वाचार्य कहकर गए हैं और वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने ये किया है। मध्वाचार्य के संप्रदाय में जो पेजावर मठ के जो आचार्य गण हैं, वो सोचते रहते थे कि अरे कौन करेगा ये कार्य, हाँ। लेकिन जब प्रभुपाद ने ये कार्य किया और प्रभुपाद को देखा तो उनके आंखों से आंसू आए कि वास्तव में जो मध्वाचार्य ने कहा था वो हुआ है, हाँ, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। हम चैतन्य मंगल से भी सुनते हैं, चैतन्य मंगल में स्वयं भविष्य का वाणी की है महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कहते, जदि पापी तापी धर्म, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्ता जाइबे तथा। यदि पापी तापी लोग इस धर्म आदि की शिक्षाओं को छोड़कर दूरवर्ती देशों में भी चले जाए तो भी मेरा सेनापति भक्त जाएगा और उनका वहां जाकर उद्धार करेगा। और वो कहते संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, चैतन्य मंगल में आता है कि हाथ में संकीर्तन का तलवार लेंगे वो। और जैसे प्रभुपाद कहते ना, बहुत सारे पूर्ववर्ती लोग हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, एक हाथ में ग्रंथ लिए रखा है, दूसरे हाथ में तलवार लेकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो प्रभुपाद के हाथों में कौन सी तलवार है? संकीर्तन खड़ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन खड़ग को लेकर प्रभुपाद पहुंचे विदेशों में और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मेरा सेनापति भक्त, कमांडर इन चीफ, ये जाएगा और सबको परिवर्तित करेगा। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा था कि एक समय आएगा, कई देशों के नाम उन्होंने लिए थे, रूस है, अमेरिका है, जर्मनी है, कई देशों के लोग आएंगे और बंगाली भक्तों के गले में आलिंगन करते हुए और मायापुर के उसमें महाप्रभु के जन्म स्थान आदि में क्या करेंगे? नाचेंगे संकीर्तन करते हुए और सब जय सचिनंदन का उच्चारण करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते वो दिन दूर नहीं है, शीघ्र ही होने वाला है। तो मानो ये सभी आचार्यों को ये आभास था कि एक विशेष आचार्य आने वाला है और वो विशेष आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद है। तो ऐसे प्रभुपाद जो बचपन से ही दूरदर्शी थे
आचार्य का एक लक्षण है विजनरी, वो पहले से ही देखता है आगे की चीजें। जैसे प्रभुपाद, कोई सोच सकता है बचपन से ही रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करना। अभी इस्कॉन के बच्चे, भक्त बच्चे भी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं प्रभुपाद के उदाहरण को देखकर, लेकिन प्रभुपाद बचपन से ही रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर लिए और सबको सेवा में लगाते थे। कई माताओं को बताते थे आप कचौरी बनाओ, क्योंकि कचौरी उनकी बहुत फेमस थी, उनको बहुत पसंद थे। तो कई माताओं को नहीं, कई को कहते थे तुम भी कचौरी बनाओ, तुम भी कचौरी बनाओ, तुम भी कचौरी बनाओ और तुम भी कचौरी बनाओ। इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या पड़ा? कचौरी मुखी। हाँ, कि जिनके मुख में जिनको कचौरी बहुत प्रिय थी। तो प्रभुपाद प्रसाद भी बड़े, हाँ, कृष्ण प्रसाद आदर आदि से के साथ स्वीकार करते थे। तो ऐसे प्रभुपाद बचपन से ही मानो विजनरी थे और इस प्रकार से प्रभुपाद ये कृष्ण के द्वारा भेजे गई ये महान उपहार हैं। जैसे प्रभुपाद का एक बुक है ना छोटा, एक अनुपम उपहार, मैचलेस गिफ्ट। तो हम सोचते हैं कि प्रभुपाद ने इस जगत को एक अनुपम उपहार दिया है, लेकिन कृष्ण ने भी हमें एक अनुपम उपहार दिया है जन्माष्टमी के दूसरे दिन। जब आप जन्माष्टमी पूरा सेवा किया करते हैं, भक्तगण पूरा तन्मयता से लगते हैं, तो कृष्ण आनंदित हो जाते हैं मध्य रात्रि में। और कृष्ण कहते इतनी सेवा कर दे, अभी सबके लिए अनुपम उपहार भेज देता हूं मैं। तो प्रभु कृष्ण किसको भेज देते दूसरे दिन? श्रील प्रभुपाद को भेजते हैं। तो ये विशेष योजना है। तो इस संसार के लिए जो अनुपम उपहार है, मैचलेस गिफ्ट है कृष्ण के द्वारा, तो ये श्रील प्रभुपाद है, जो प्रभुपाद ने हमें या कृष्ण ने हम सबके उद्धार हेतु भेजे हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद आज के दिन ही संन्यास स्वीकार करते हैं। और संन्यास स्वीकार करना किस लिए है? प्रचार के लिए। चैतन्य महाप्रभु कहते कलियुगा में तो संन्यास लेना वर्जित है, 5 चीजें, हाँ, उसमें से ये संन्यास वर्जित है। लेकिन वैष्णवगण संन्यास स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावना का वितरण करने के लिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे 1922 में, और उनके गुरु ने जब उनको कहा था, वो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसे नहीं कि केवल भक्ति प्रभुपाद को ही कहा था कि तुम अंग्रेजी जानते हो, विदेशों में प्रचार करो। कई अपने शिष्यों में यही चीज बोली थी, उनका एक जनरल इंस्ट्रक्शन था ये। और जब भक्ति सिद्धांत महाराज के उस प्रवचन में प्रभुपाद थे, तो उसको प्रभुपाद ने गंभीरता से ले लिया और उन्होंने उस जो आज्ञा है उसको अपना लाइफ एंड सोल, अपना प्राण बना दिया। हाँ, कि इसकी पूर्ति के लिए मुझे जीवित रहना है, इसकी पूर्ति करनी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महाराज ने कहा था, आप युवा हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विदेशों में ले जाते, गीता और भागवत के संदेश को पाश्चात्य जगत में ले जाओ। हाँ, तो प्रभुपाद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। हाँ, बल्कि प्रभुपाद के अन्य गुरु भाई थे, भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज, उनको भी कहा था। वो कहते हैं गुरुदेव मैं गौड़ मंडल नहीं छोड़ना चाहता, और दूसरा वो कहते मैं तो अयोग्य हूँ, मुझ में योग्यता नहीं है इस शिक्षा को पाश्चात्य जगत में ले जाने की। हाँ, तो प्रभुपाद के जीवन को यदि हम देखते हैं तो पूरा जीवन उनका गुरु आज्ञा की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। इसलिए बल्कि जब अपने गृहस्थ जीवन में थे तो भी वो प्रचार कार्य में रत थे, भक्तों की सहायता करते थे। भगवत गीता को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, और ट्रांसलेट करने के बाद जब 1950 में उनकी जो पत्नी है, प्रभुपाद कहाँ चले गए थे, अभय चरण, तो इस पत्नी को बहुत चाय और उसके साथ बिस्किट खाने का मन किया, तो पैसे थे नहीं, तो कुछ रद्दी वाले को जाकर वो सारा देखा, ये भी रद्दी ही लग रहा है, इतना मेहनत कर दिया उन्होंने, कहते ये, और उन्होंने जाकर वो बेच दिए सारे पेपर। और प्रभुपाद आए, देखते कि अरे वो मेरा गीता ट्रांसलेट किया हुआ कहाँ चला गया, इतना सारे पेपर थे। तो पत्नी को पूछा, वो कहती है कि मुझे तो बिस्किट और चाय चाहिए था, मैंने जाकर उसको बेच दिया। तो प्रभुपाद बड़े ये हो जाते। प्रभुपाद कहते अभी तुमको चूज करना पड़ेगा, टी और मी, हाँ, चाय चाहिए या मैं चाहिए। तो वो क्या कहती है, मजाक में बोला होगा उसने कि मुझे तो चाय चाहिए या पत्नी के रूप में। तो प्रभुपाद ने उसको गंभीरता से लिया और प्रभुपाद कहते अभी ये आखिरी दिन है, अभी मुझे यहाँ से क्या करना होगा,
पलायन करना होगा। वास्तव में ये चाय नहीं होता तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आता। तो चाय की इतनी हम निंदा करते हैं, तो चाय एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभुपाद सन्यास के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने कहा अभी निकलो घर से बाहर, इस घर में अभी कुछ मेरे लिए है नहीं। बल्कि बीच बीच में भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके स्वप्न में आते थे जब वो घर में थे, उनके इतने बच्चे थे, पुत्रियां थी, और कहते थे कि आप सन्यास ले लो। तो प्रभुपाद कहते जब मैं ये सोचता था, इस सपने को याद करता था तो भयभीत हो जाता था कि यार अभी मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लड़कियों का विवाह करना है, पुत्रियों का, पुत्र आदि है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद सोचते थे। बल्कि प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत महाराज से दो इंस्ट्रक्शन मिले थे। एक तो ये कि महाप्रभु के संदेश को लेकर विदेश में चले जाओ, और दूसरा राधा कुंड में जब अपने गुरु से मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, तो उस समय उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे पास धन आएगा तो उससे क्या करो, ग्रंथों को छापो और उनका वितरण करो। तो प्रभुपाद इसके लिए तत्पर थे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दो चीजों की स्थापना की, दो संगठन। हाँ, एक है ये इस्कॉन की स्थापना की प्रचार कार्य के लिए, और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की प्रभुपाद पुस्तकों को प्रिंट करने के लिए और उसका वितरण करने के लिए। तो ये दो महत् कार्य या दो आज्ञाओं को इतना बड़े लेवल में प्रभुपाद ने पूर्ति किया अपने गुरु का, कि हजारों हजारों लोग उसके द्वारा लाभान्वित हुए। और जब प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे तो ये सब चल रहा था, तो पूरा प्रयास किया धन अर्जन हो जाए, फैक्ट्री लगा दी, और लेकिन सब कुछ डूबा। जब डूबा, कुछ चल ही नहीं रहा था, तो भागवतम खोला और खोलकर देखते एक श्लोक सामने आ गया। कौन सा था? यशाहम अनुग्रह नामे हरिष्ये तद धनम क्षणे। कि भगवान कहते मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं उसके धन को उससे क्या करता हूं, छीन लेता हूं। हम तो अनुग्रह तब समझते कि भगवान बड़ा घर देते, अच्छा भगवान की कृपा हो गई, बड़ी कार आ गई, भगवान की कृपा हो गई। और जब सब छूटने लगे तब हम सोचते नहीं है कि ये सबसे बड़ी कृपा तो यही मेरे ऊपर हो रही है। और भगवान ये कृपा अपने बहुत नजदीक के भक्तों पर करते हैं, ऐसी कृपा सभी के ऊपर नहीं करते। ऐसे जो महान महान भक्त हुए हैं उनके चरित्र से हम देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ खोया है जीवन में, लेकिन उन्होंने किसको पाया है? कृष्ण को पाया है। तब श्रील प्रभुपाद ये सब, फिर इतना होने के बावजूद भी वो रुके नहीं, प्रचार कार्य को वो कंटिन्यू करते रहे, होम प्रोग्राम करते रहे। अपने घर में प्रचार उन्होंने किया था, लेकिन पत्नी कभी उस प्रोग्राम में बैठती नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर में जाके बैठते थे, नीचे वो प्रोग्राम होता था, होम प्रोग्राम। तो इस प्रकार से तत्पर थे श्रील प्रभुपाद। और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो अभी संन्यास लेना चाहिए, तो वो अपने घर से निकल पड़े और 9 साल श्रील प्रभुपाद एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे। हाँ, उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं, लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की, पूरे भ्रमण करते रहे, और उनके पास धन नहीं था, बहुत कष्टमय जीवन था, लेकिन एक ही उद्देश्य था, मेरे गुरु महाराज का जो आज्ञा है उसकी पूर्ति करना। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ अभी। तो उनके गुरु भाई थे जिनके पास चैतन्य गौड़िया मठ था, मेन गौड़िया मठ। हाँ, भक्ति विलास तीर्थ महाराज उनके पास गए और कहते आप मुझे संन्यास दो, और मैंने कई किताबों का अनुवाद किया है, उसको आप छापो। वो कहते देखो आपको हम संन्यास अभी तो नहीं दे सकते, पहले मंदिर में आके रहो वहाँ मठ में, और यहाँ आपको बेस्ट कमरा देंगे जहाँ खुली हवा होगी, प्रकाश आएगा आपके कमरे में, और अभी हमारे पास धन नहीं है आपकी किताबें छापने के लिए, पहले हम पूर्ववर्ती आचार्यों की किताबें छापेंगे, और जब धन आएगा तब आपकी किताबें छापेंगे। तो प्रभुपाद कहते मुझे जाना ही नहीं फिर वहाँ, मैं तो वृंदावन में ही ठीक हूँ। वृंदावन में प्रभुपाद आए थे अपना परिवार छोड़कर, और केशी घाट के पास बंसी गोपाल मंदिर में निवास कर रहे थे। और वहाँ से फिर जब राधा दामोदर मंदिर के एक सेवायत उनको कहते कि आप यहाँ आकर रहिए राधा दामोदर मंदिर में। हाँ, तो प्रभुपाद ने 5 रुपये किराए पर वो कमरे ले लिए, और 500 रुपये लगभग खर्चा करके लाइट वगैरह थोड़ा व्यवस्था करके वहाँ रहने लगे, और वहाँ से अपनी ये जो सारी सेवाएं हैं उसको करने लगे। तो उन्होंने कहा मैं मायापुर केवल इसलिए नहीं जाऊँ कि वहाँ अच्छा कमरा मिलेगा जिसमें हवा आएगी और प्रकाश आएगा, वो तो मेरे पास यहाँ भी है राधा दामोदर मंदिर में,
मुझे तो अपने गुरु की आज्ञा को कंप्लीट करना है। और प्रभुपाद कहने लगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना वेट करता रहूं कि आपके पास धन आएगा जब आप किताबें छापोगे और मुझे कोई साल रख के फिर संन्यास दोगे, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। फिर अपने दूसरे गुरु भाई श्रीधर, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी के पास गए और उनको कहा कि मुझे संन्यास दे दो। वो कहते देखो तुम जब गृहस्थ जीवन में थे कलकत्ता में, तब मैं तुम्हारे घर बहुत बार आता था और तुम्हारे पत्नी ने बहुत सारा प्रसाद आदि मुझे खिलाया है, तो उसके हाथ का भोजन खाया है, इसलिए मैं तुम्हें संन्यास देकर उससे दूर नहीं करूंगा, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो वो महाराज कहते हैं कि आप क्या करो, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हैं, उनके पास जाओ, वो आपको संन्यास दे सकते हैं। तो प्रभुपाद के बहुत क्लोज फ्रेंड थे ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। और प्रभुपाद फिर मथुरा में, क्योंकि प्रभुपाद उनके साथी थे जब ये सब हुआ था, गौड़िया मठ अलग अलग हो गया था, तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज वहाँ से केवल धोती और अपना उत्तरीय लेकर निकले थे अकेले ही, और आकर ब्रज में उन्होंने फिर उस गौड़िया वेदांत समिति या गौड़ी मठ की स्थापना की और वहाँ सेवा कार्य प्रारंभ किया। तो प्रभुपाद के बहुत करीब थे और प्रभुपाद के पास जो महाप्रभु का विग्रह था प्रभुपाद ने उन्हीं को ही दिया था। आज भी वहाँ जाते हैं तो गौरांग महाप्रभु के वहाँ जो प्रभुपाद ने दिए थे उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे उनके पास ये गए भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के पास, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको संन्यास दे सकता हूँ। बल्कि वही थे जिन्होंने कई बार प्रभुपाद को कहा कि हे भक्ति वेदांत प्रभु, प्रभुपाद का नाम भक्ति वेदांत प्रभु था, कहते थे भक्ति वेदांत प्रभु आपको संन्यास लेना चाहिए, प्रचार करना है तो संन्यास लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो प्रभुपाद सोचने लगे कि मेरे गुरु महाराज इनके मुख से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बल्कि जब वृंदावन आए तो उनको 3 बार स्वप्न आया। भक्ति सिद्धांत महाराज 3 बार आकर स्वप्न में कहते, भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे आगे चल रहे हैं स्वप्न में और उनको बुला रहे, आओ मेरे पीछे आओ, ऐसा हाथ करते हुए। प्रभुपाद कहते ऐसा मुझे बुला रहे थे और कह रहे थे संन्यास ले लो। तो ये जाकर उन्होंने केशव महाराज को कहा था। और बल्कि प्रभुपाद इतने विनम्र थे, जब गृहस्थ जीवन में भी जब उनके घर में सन्यासी और ब्रह्मचारी जाते थे और कभी कभी आकर इस श्लोक पर चर्चा करते थे, पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम। हाँ, तो जब ये चर्चा करते थे तो वो लोग आपस में बताते थे कि अरे ये जो पृथ्वी जो कहा गया है ना, पृथ्वी नगर ग्राम में प्रचार होगा, तो ये पूरा भारत के लिए बोला गया है और ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो सब जगह प्रचार कर दिया है। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ने तो बंगाल में प्रचार किया था, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भारत में प्रचार किया था। लेकिन उस सभा में या उस घर में चर्चा में जब सन्यासी ब्रह्मचारी थे, श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, तो वो कहते थे कि नहीं, यहाँ जो पृथ्वी बोला गया है ना, ये पूरे विश्व के लिए कहा गया है। हर देश नगर, पूरे विश्व के गांव गांव नगर नगर में ये नाम संकीर्तन आदि होगा। तो इतना प्रभुपाद के ये था। और प्रभुपाद उसी जो छोटा सा गैदरिंग था उसमें बोले कि एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक जो अयोग्य तुच्छ सेवक ये कार्य करेगा। उन्होंने कहा कौन करेगा, तो ये बोल भी बैठे, प्रभुपाद बोल दिए बड़े ऐसा अपना सर नीचे करके विनम्रता से कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक अयोग्य शिष्य क्या करेगा, इस कार्य को पूरा करेगा। तो ये पहले मानो प्रभुपाद को ज्ञात था कि ये सेवा मेरे लिए है। तो प्रभुपाद ये उस समय बोल बैठे थे। तो ऐसे जो श्रील प्रभुपाद थे, फिर वो उनको अप्रोच करते हैं केशव महाराज को। और ये केशव महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज के बहुत क्लोज थे, वो भी अपने गुरु के लिए बहुत समर्पित थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए अपना जीवन न्योछावर कर रहे थे। जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जब ये शुरू किया सबको ब्राह्मण दीक्षा देना वगैरह, तो जो स्मार्त ब्राह्मण है वो बड़े क्रोधित हो गए। एक समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती जा रहे थे हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने भक्तों के समेत, तो ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो उसी समय रास्ते में एक घर का दरवाजा खोल के अपने गुरु को केशव महाराज ने ऐसे पकड़ा पीछे से और रूम के अंदर ले गए। कहा आपके कपड़े उतारिए, मुझे दे दीजिए, चश्मा दे दीजिए, डंडा दे दीजिए। भक्ति सिद्धांत कहते तुम्हें क्या हो गया, कहते आपने देखा बाहर पत्थर और वो सब चल रहा है।
तो ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के वस्त्र दंडा आदि सब पहनते और अपने कपड़े उनको देते हैं और बाहर आ जाते उस कमरे से उस हरिनाम संकीर्तन में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरलता से गौड़िया मठ पहुंच जाते हैं, लेकिन सारे ईंट पत्थर कौन खाते हैं? ये केशव महाराज खाते। और जब वे पहुंचे वहां तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के चरणों में गिरे और रोते हुए कहते हैं कि मैं अपना ये जो जीवन है ना, प्राण आपके लिए समर्पित नहीं कर पाया, अभी भी जीवित बचा हूं। तो उनको देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती आलिंगन करते हैं। तो मानो इतना उनका लगाव समर्पण प्रभुपाद के प्रति था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रति था। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वो हृदय को जानते थे। ऐसे कहा जाता है कि एक भक्त के बारे में बहुत कंप्लेंट आती थी मंदिर में, मठ में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने केशव महाराज को कहा कि आप क्या करो, इसको किक आउट करो, निकाल दो मंदिर से बाहर, मठ से। तो देखा, दूसरे दिन देखा, अरे जिसको मैंने निकालने के लिए बोला था वो दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, वो मंदिर में ही है। लेकिन देखा कि ये केशव महाराज दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ गायब है। तो भक्तों को ढूंढने के लिए भेजा, तो उनको ढूंढ के लाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते, अरे मैंने तो तुमको उसको निकालने के लिए बोला था, तुम ही छोड़कर क्यों गए? तो वो कहते हैं, आपने बोला था मुझे उसको निकालो, लेकिन जब उसको मैं निकाल के बाहर कर देता तो फिर आप रूम में जाकर ऐसा हाथ रख के रो पड़ते कि एक जो मेरे शरण में आया था, और करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, कोई भक्ति में आता है, और उसको भी मैंने मंदिर से निकाल दिया। फिर आप रोते रहते, फिर आप ही मुझे बोलते कि चले जाओ, उसको लेके आ जाओ। इसलिए मैंने उसको निकालने में खुद ही चला गया। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि आप क्यों चले गए छोड़कर? वो कहते हैं कि आपने मुझे ये आज्ञा दी थी और आपकी आज्ञा का मैंने पालन नहीं किया, इसलिए मुझे मंदिर में या मठ में रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो कहते जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसको मठ में और मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं चला गया था। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको कहते हैं कि आप मेरे हृदय को जानते हो। तो वो भी बहुत समर्पित थे अपने गुरु के लिए। उन्हीं से ही श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, हाँ, संन्यास स्वीकार करते हैं। अपने ये जो गुरु भाई हैं उनसे संन्यास स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था जब तक कोई व्यक्ति संन्यास नहीं स्वीकार करेगा तब तक वो प्रचारक नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद आज के दिन, तो जब प्रभुपाद मथुरा में गए उनके पास, उन्होंने कहा संन्यास आप ले लो अभी। तो कहते हैं वहाँ एक दूसरे और एक भक्त बैठे थे, उनकी आयु 90 साल के थे, जिनका नाम सनातन प्रभु था। तो प्रभुपाद कहते यदि सनातन प्रभु संन्यास लेंगे ना तो मैं भी संन्यास लूंगा। मानो मजाक में बोले होंगे, अभी ये 90 साल के हैं, ये क्या संन्यास लेंगे। तो वो सनातन प्रभु भक्ति वेदांत प्रभु की ओर देखकर कहते मैं भी संन्यास लूंगा। तो फिर प्रभुपाद कहते फिर मुझे भी लेना पड़ेगा यदि आप ले रहे हो। तो दूसरा ही दिन था जो आज का दिन था, विश्वरूप महोत्सव। विश्वरूप महोत्सव मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के जो अग्रज थे, बड़े भ्राता थे विश्वरूप, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा और सची माता को शुरुआत में 8 कन्याएं हुई थी, हाँ, वो अप्रकट हो जाती हैं और फिर विश्वरूप का जन्म होता है। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित प्रकट होते हैं। तो ऐसे जो विश्वरूप है जिनके बारे में चैतन्य भागवत में कई सारा वर्णन आया है, चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे जो विश्वरूप हैं जो बचपन से ही विरक्त थे और सदैव शास्त्र चर्चा कृष्ण कथा में निमग्न रहते थे। और ऐसे जो विश्वरूप कृष्णदास कविराज कहते हैं महागुणों की खान थे और वो साक्षात बलराम ही थे या नित्यानंद प्रभु के स्वरूप ही उनको माना जाता है। और जब ये विश्वरूप अपने घर में कभी ज़्यादा रहते नहीं थे, सदैव नवद्वीप में भक्तों के संग में रहते थे, कृष्ण कथा में निमग्न रहते थे, अद्वैत आचार्य के ग्रुप में रहा करते थे। और निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाने जाते थे। जब उनकी माँ कहती थी जाओ भोजन के लिए विश्वरूप को बुलाओ, तो ये जाते थे, कपड़ा खींच के घर में लाते थे, विश्वरूप भोजन करते थे, फिर से भक्तों के संग में जाते थे। मानो भक्तों के संग के बिना विश्वरूप रहते नहीं थे, घर में केवल थोड़े समय के लिए आते थे। तो ऐसे जो विश्वरूप है वो एक दिन
उन्होंने सुना विवाहेर उद्योग करे माता पिता सुने विश्व रूप बड़ा मने पाय व्यथा। जब घर आए तो सुना कि घर में चर्चा चल रही है कि मेरा विवाह करने के लिए वो एक कन्या को ढूंढ रहे हैं। जैसे विश्वरूप ने ये सुना तो वो सोचने लगे कि अभी मुझे घर में नहीं रहना है, ये जगत में ही नहीं रहना है, मुझे क्या करना है, अभी ये छोड़कर चले जाना है। तो उसी दिन जब ये घर में ऐसी वार्ता सुनी तो चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भ्राता हैं विश्वरूप, उन्होंने क्या किया, विश्वरूप सुनी घर छाड़ी पलाइला संन्यास करिया तीर्थ करे बारे गेला। तब जब उन्होंने सुना कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही है तो विश्वरूप ने उसी दिन अपना घर छोड़ दिया, नवद्वीप छोड़ा और सीधा संन्यास के लिए निकल पड़े। और ऐसे कहा जाता है कि वाराणसी जाकर वो संन्यास ग्रहण करते हैं और उनका नाम शंकरारण्य होता है और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते करते महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है, जहाँ भगवान विट्ठल है, वहाँ जाकर कहते अंतर्धान हो जाते भगवान विट्ठल में, या उस स्थान में अंतर्धान होते हैं। तो ये जो विश्व रूप महोत्सव है, इसके दो मीनिंग वैष्णव कहते हैं। एक है कि आज ही के दिन विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया था, या वो कहते हैं कि आज ही के दिन विश्वरूप ने अप्रकट हुए थे इस जगत से, इसलिए विश्वरूप महोत्सव मनाया जाता है। और आज ही इस पावन दिवस पर ही चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था, संन्यास ग्रहण किया था। 450 साल हुए थे जो ये विश्वरूप महोत्सव होकर, उसके बाद प्रभुपाद ने आज ही के दिन संन्यास स्वीकार किया था। जब विश्वरूप ने संन्यास लिया, सची माता जगन्नाथ मिश्र क्रंदन करने लगे, भाई रे विरहे मूर्छा गेला गौर राय। चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि मेरे बड़े भाई ने संन्यास लिया है, सुनकर ही निमाई मूर्छित हो जाते हैं। और फिर ये निमाई अपने माता पिता को कहते हैं, भाला हैला विश्वरूप संन्यास करेला पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारेला। अच्छा हुआ उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने मातृकुल पितृकुल का उद्धार किया। फिर निमाई अपने माता पिता जो शोक कर रहे थे, दुखी थे, जगन्नाथ मिश्र सची माता, उनको कहते अमित करीब तोमा दोहार सेवन, चलो एक ने संन्यास लिया लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा। सुनिया संतुष्ट हैला माता पिता रमन। वो कहते निमाई की ये वाणी सुनकर माता पिता खुश हो गए कि एक बेटा रहेगा, ये संन्यास नहीं लेगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र को आभास हो गया था, वो एक बार कहते कि मुझे गारंटी नहीं है ये भी रहेगा। और उसके पश्चात जगन्नाथ मिश्र प्रकट हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित भी क्या करते हैं, संन्यास लेते हैं। बल्कि एक बार ये निमाई पंडित ने जब तांबुल खा लिया था, तांबुल खाकर वो मूर्छित हो गए, अचेतन हो गए, तो उस समय सची माता जगन्नाथ मिश्र ने उनके मुंह पर पानी डाला और वो उठ के खड़े हो गए और वो कहने लगे कि इसी स्थान से, वो कहते मैं अभी मूर्छित हुआ था ना, तो मैं एक स्वप्न में चला गया था, मैंने क्या देखा, इसी स्थान से जो विश्वरूप है वो आया और मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। यथा ते विश्वरूप मोरे लैया गेला संन्यास करह तुम्हें आमारे कहिला। कहते ये जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो अभी मूर्छित अवस्था में जब मैं था तो वो आया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहा है और कहते हैं तुम भी संन्यास ले लो। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि मेरे माता पिता अनाथ है, अकेले है, मैं संन्यास नहीं लूंगा और मैं छोटा सा बालक हूँ, मुझे संन्यास के बारे में कुछ पता नहीं है। गृहस्थ हैया करीब माता पिता सेवन। निमाई पंडित विश्वरूप को कहते मैं गृहस्थ बनकर माता पिता की सेवा करूंगा, यहाँ ते ही हई बेन लक्ष्मी, कहते इसी से ही लक्ष्मी नारायण संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से वो अपने माता पिता को कहते हैं और वो कहते हैं कि विश्वरूप ने फिर मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वापस आ गया हूँ अभी। और उन्होंने अपने आप दोनों को बोला है, बताओ करोड़ों करोड़ों प्रणाम उनके द्वारा। तो इस प्रकार से ये विश्वरूप महोत्सव है, विश्वरूप से संबंधित कई चीज़ें हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, जय सुनेय विश्वरूप प्रभुर संन्यास कृष्ण भक्ति हय तारे छिंडे कर्म पास। जो व्यक्ति विश्वरूप के संन्यास आदि का वर्णन जब सुनता है उसके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जब श्रवण मार्ग से, और उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है।
तो आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करते हैं केशव गौड़िया मठ में। और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज इन दो जो कैंडिडेट थे उनको संन्यास देते हैं। एक थे ये सनातन प्रभु और भक्ति वेदांत प्रभु। संन्यास के उपरांत इनका नामकरण हो जाता है, श्रील प्रभुपाद का नामकरण होता है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, और उनका नाम होता है मुनि महाराज। और एक फ़ोटो लिया जाता है उस समय, आपने देखा होगा, संन्यास स्वीकार किया हुआ है प्रभुपाद ने, अपने संन्यास गुरु के साथ वो उपस्थित है, खड़े हैं और बड़े ऐसे हैं, तत्पर है मानो निकलने के लिए। तो उस समय संन्यास स्वीकार करने के बाद बोलना होता है कुछ वक्तव्य। तो प्रभुपाद ने उसी समय जानबूझकर अंग्रेजी भाषा में बोला, बल्कि समझने वाले 2-3 ही लोग थे, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा अभी डंडा हाथ में लिया है, मुझे कौन सी भाषा में प्रचार करना है। अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो इस प्रकार से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद और वो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो एक सेवक सर्व कर रहा था, वो चपातियाँ लेकर आया। तो प्रभुपाद कहते मेरे लिए चपाती ले आओ एक्स्ट्रा। तो और लाने गया तो केशव महाराज कहते कि ये लोग सोच रहे होंगे सर्व करने वाले कि इतने वृद्ध हो गए, इतना प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन अभी इन्हीं हाथों में है। और इसी कमरे में जो उपस्थित है यही चैतन्य महाप्रभु के जो भविष्यवाणी है उसको पूर्ति करने वाले हैं, ऐसे केशव महाराज ने कहा था प्रभुपाद के लिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद संन्यास स्वीकार करते हैं और तत्पर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जब यहाँ राधा दामोदर में रहे उसके पश्चात तो वहाँ भी अंग्रेजी भाषा में प्रवचन देना शुरू किया, बल्कि कई ब्रजवासी और वहाँ के लोकल लोग आते थे जो कोई समझते नहीं थे। लेकिन इन सब ने जब बाद में देखा प्रभुपाद विदेशों को प्रचार करके वृंदावन लाए, तब उनको लगा कि हाँ, इसी कारण से वो अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, हाँ, ताकि पूरे विश्व के लोगों को वो कृष्ण भावना प्रदान करने थे। तो ऐसे कई सारे वैष्णव थे जो कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जैसा साधु हमने नहीं देखा है। एक वैष्णव थे हृदयानंद दास बाबा जी महाराज, जो 78 साल राधा कुंड में रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद को देखा और कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा साधु नहीं देखा है जितना इतना अनुराग हरिनाम आदि के प्रति था। और ऐसे प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहे, हर वहाँ रूप गोस्वामी के समाधि की सेवा करते थे, मध्य रात्रि में उठकर झाड़ू लगाते थे, वहाँ पोछा लगाते थे और रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते थे, रोते थे कि मैं वृद्ध हूँ, कैसे मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करूँगा, कैसे प्रचार को पहुँचाऊँगा, आप कृपा कीजिए। तो ऐसे कहा जाता है कि रूप गोस्वामी प्रकट होकर उनको कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम क्या करो, निकलो प्रचार के लिए, हम 6 गोस्वामी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और रूप गोस्वामी कहते तुम केवल बोलना शुरू कर दो, सारा जो रिजल्ट है हम प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद का हमेशा माइंड रहता था कि विदेशों में जाना है संन्यास लेकर। तो आगरा में उनके जो मित्र हैं, जिनका एक बेटा अग्रवाल जो थे, उनका बेटा अमेरिका में था। तो प्रभुपाद एक दिन उनसे मिले, वो कहते कि मेरा बेटा अमेरिका में है और एक विदेशी कन्या से उसने शादी कर ली है, सारे संस्कार खत्म हो गए, सारा कल्चर खत्म हो गया। तो वो थोड़ा दुखी था, लेकिन प्रभुपाद उस सब पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने बोला ना मेरा बेटा अमेरिका में है, प्रभुपाद को क्लिक हो गया कि यही है, इससे कुछ कार्य करवा सकते हैं। प्रभुपाद कहते बेटा अमेरिका में है तो उसको बोलो मुझे भेजो, जरा इन्विटेशन भेजो। तो ये कई लोगों के लिए इनविटेशन मंगाते थे और उन अपने बेटे को बोला, तो वहाँ से इनविटेशन लेटर आया। और कई बार लेटर आए थे अन्य स्वामियों के लिए, लेकिन कोई गया नहीं था। वो अग्रवाल ने कहा था कि स्वामी जी आप चले जाओ तो थोड़ा उनको संस्कार वगैरह दे सकोगे, मेरा जो बेटा आदि है। तो जब ये सही में इनविटेशन लेटर आया, प्रभुपाद ने उसको देखा और वो वहाँ कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई व्यक्ति इनविटेशन लेटर पर पहुँच जाएगा वहाँ। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ कि प्रभुपाद ने इनविटेशन लेटर लिया, मुंबई में गए सुमति मोरारजी के पास, पूरे दिन वहाँ सीढ़ियों में बैठे रहे। शाम को मुलाकात हो गई, जो बाहर आए तो स्वामी जी क्या चाहिए, कहते मुझे अमेरिका जाना है। वो कहते क्या बूढ़े हो गए हो, मरने जाना है, वहाँ इतनी ठंड है, क्या खाओगे। हाँ, वो कहते नहीं मरूँ तो मैंने गुरु की सेवा के लिए सेवा करते करते प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन आप मुझे अमेरिका भेजो। तो वो कहते मालवाहू जहाज है जिसमें जा सकते हो। भेज दिया। प्रभुपाद निकल पढ़ते हैं। और जाने से पहले प्रभुपाद क्या करते, अपना जो पासपोर्ट में फोटो है आपने देखा होगा, ऐसे कर्मठ है, बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वो फोटो पोस्ट कर देते वहाँ अग्रवाल, जो उनका बेटा था और उनकी बहू थी सैली अग्रवाल। तो जब वो लेटर उस सैली अग्रवाल के हाथ में आया, उसमें खोला, उसमें ये फोटो मिला। वो चिल्लाने लगी कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। वो देखा कि ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके बाल नहीं है, कुछ ये ऐसा लगाया हुआ है और ऐसा देख रहा है। तो उसने तुरंत अपने पुत्र को फ़ोन किया, उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो ऑफिस में था, कि जल्दी आ जाओ घर, जल्दी आ जाओ, वो आने वाला है, वो आने वाला है। बेचारा डर डर के आ गया घर। कहता कौन आने वाला है, देखो देखो ये आने वाला है। तो उनको इतना टेंशन आ गया था। और फाइनली प्रभुपाद जब यहाँ से निकले, तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु को जिन्होंने बुलाया था, अद्वैत आचार्य के वहाँ शांतिपुर में जाते हैं और उनको याचना करते हैं कि आप कृपा कीजिए, मैं अपने गुरु की सेवा के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ के पुजारी को पता चला कि ये स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हो? तो हम सुनते हैं प्रभुपाद कहते मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा हूँ और भागवत का एक तुच्छ सेवक बनकर मैं भागवत की सेवा करने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, ऐसे प्रभुपाद ने बोला। और देखिए वही आज ही मतलब संन्यास लिया, और संन्यास लेने का जो दिन था वो ये भाद्र पूर्णिमा ही था। तो मतलब कितना घनिष्ठ संबंध है श्रीमद् भागवतम के साथ। प्रभुपाद ने भागवत को अनुवाद किया और पहला ग्रंथ अपने साथ कई बक्से भरकर वहाँ ले गए अमेरिका में। और जब वहाँ पहुँचे तो रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए थे, लेकिन प्रभुपाद ने पूरे अपने जीवन में एक ही बार ये बोला है कि मुझे 2 हार्ट अटैक आए थे। हमें हार्ट अटैक आ जाए और हम लोगों को कहेंगे देखो तुम्हारे लिए आया हो इतने हार्ट अटैक झेल के और थोड़ा भक्ति करो, प्रभुपाद ने कभी ये वर्णन नहीं किया। उनके सारे लेटर्स ढूंढे गए, सारे वॉक्स ढूंढे गए, कभी फिर से ये नहीं बोला कि मुझे हार्ट अटैक आए थे। प्रभुपाद को पूछा कि आपकी सबसे बड़ी तपस्या क्या रही है? तो प्रभुपाद कहते कि एक ही तपस्या रही है कि जब ये अग्रवाल फैमिली के घर में था तो वहाँ एक ही फ्रीज में मेरा ये प्रसाद और उनका जो मांस है, मीट है, वो एक ही फ्रिज में मुझे शेयर करना होता था। यही मेरी तपस्या थी। बाकी कष्ट प्रभुपाद ने गिनाए नहीं। हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आते हैं और हम कुछ करते हैं तो बारंबार उसी के रट्टा लगाते रहते, मैंने इतना किया, इतना मैंने झेला, इतना वो किया। हाँ, तो प्रभुपाद ने बहुत कुछ किया है। हाँ, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद को याद करना चाहिए। और जैसे हमारे गुरु वर्ग बोलते हैं कि प्रभुपाद का ये 125वां जन्म महोत्सव है। हाँ, तो प्रभुपाद के बारे में हमें अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि उनके प्रति समर्पण का जो भाव है वो बढ़ता रहेगा। और प्रभुपाद को छोड़ने के लिए कोई नहीं था। जब जलदूत में बैठे तो उनका जो पुत्र अकेला वृंदावन चंद्र वो उन्होंने छोड़ा कलकत्ता के वहाँ। और जैसे छोड़ा तो वो कहते कि आप रहो, मैं आपका टेक केयर करूँगा। कहते आप मेरे टेक केयर करोगे, लेकिन जगत का टेक केयर कौन करेगा? मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा प्रभुपाद कह के जलदूत पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं और निकलकर सारे जगत को कृष्ण भावना देते हैं। 1965 में प्रभुपाद गए और 1966 को मंगल आरती शुरू कर दी। तो आज तक क्या चल रही है? पूरे संसार में मंगल आरती चल रही है। और 11 साल में प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, 100 से अधिक ग्रंथ लिख डाले, कई हजारों शिष्य प्रभुपाद ने बनाए। तो इस प्रकार से अद्भुत कार्य प्रभुपाद ने किया है, मानो हनुमान का कार्य किया है। हनुमान जैसे सागर को लांघकर चले गए थे, वैसे ही सागर को लांघकर पहुंच गए और सबके हृदय में भक्ति की भावना को जब देखा वहाँ और उसको ढूंढ निकाला, जैसे सीता को ढूंढा था, प्रभुपाद ने भक्ति की भावना को ढूंढा सबके हृदय में वहाँ। और क्या किया, जैसे हनुमान ने बाकी मंकियों को भी अपनी सेवा में लगाया था, राम के साथ राम की सेवा के लिए अपने संग में लगाया था, तो प्रभुपाद ने भी हम सारे मंकियों को क्या किया है? भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का महत् कार्य है जो कभी संसार भूलेगा नहीं और हमेशा के लिए ये कार्य को याद करेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने सब कुछ सहा है।
सब एडजस्ट करते हुए प्रभुपाद ने निम्न लेवल से लोगों को कृष्ण भक्ति दी है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जब एक बार जब वो मुकुंद महाराज वो बता रहे थे, वो भक्त बनने दीक्षा से पूर्व उनका नाम माइकल ग्रैंड था, तो प्रभुपाद के साथ ड्राइविंग करते हुए लेके जा रहे थे प्रभुपाद को। तो उस समय एकादशी था, तो कुछ खाने के लिए नहीं था, उनके पास एप्पल था, वो ड्राइविंग कर रहे थे, प्रभुपाद साथ में बैठे थे। तो उन्होंने एप्पल लिया, पहले खाया आधा और प्रभुपाद के हाथ में दिया, कहते आप खा लो। प्रभुपाद ने वो लिया और उनको कहते थैंक यू। मतलब इतना सब कुछ सहन करके इतने सब लेवल के भक्तों को, उन लोगों को क्या किया, इतने बड़े धरातल पर वो लेके आते हैं। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद, ऐसे श्रील प्रभुपाद है जिनका गुणगान करना, जितना भी गुणगान करे उतना कम है। लेकिन जब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना चाहिए। और एक में ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं। आज तक किसी के बारे में इतनी पुस्तकें लिखी नहीं गई जितनी पुस्तकें प्रभुपाद के बारे में लिखी गई है उनके शिष्यों के माध्यम से। हाँ, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद है और जिनकी देन अनमोल है, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया है हम सबके उद्धार हेतु। श्रील प्रभुपाद के विश्वरूप महोत्सव के, वृंदावन धाम के।